एट द पार्ट टू, और इसमें हम ज़रा डिटेल से करेंगे। कुछ हम बुक से भी एक्टिविटी करेंगे पाइथन की, और ए लेवल्स की बुक से। सो आई नीड योर फोकस हियर। इसमें हम कांस्टेंट भी सीखेंगे आज की क्लास के अंदर, और डिटेल से करिकुलम के हिसाब से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं पाइथन के, वो भी हम करेंगे साथ में। तो आप लोगों का फोकस चाहिए। इफ़ योर एज इज ग्रेटर देन 18, देन यू आर एबल टू वॉच मूवी। ठीक है जी। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया? दानियाल, क्वेश्चन क्या है? सिलेक्शन का है। जी सर। जी जी। राइट अ प्रोग्राम टू चेक द एज, या वो आ गया, to check the age. If the age is greater than 18, then you are able to see the movie. ठीक है जी। बहुत ज्यादा लंबा हो गया कि मैंने साइज बढ़ा दिया। अगर मैं छोटा करूंगा फाउंड के, तो दोबारा एक ही जगह पे आ जाएगा। अच्छा, साइज आप कहाँ से बढ़ा सकते हैं? कॉन्फ़िगर आईडीएल करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब ये है कि मैं बुक से आपको लेके चल रहा हूँ। तो जब मैं आपसे बुक से आपको लेके चलूंगा, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर 8 आपको करवाऊंगा। तो उसके अंदर जो ओ लेवल्स के अंदर है, उसमें पाइथन बेसिक दी हुई है, और वही चीज़ हमारे पास चैप्टर नंबर 19 में स्टार्टिंग में आएगी। तो हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। तो अब हमने सबसे पहला काम किया हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ डिक्लेयर नहीं लिखते, यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे एज इक्वल टू आई एन टी ब्रैकेट इंटर योर एज। ठीक है जी। अब हमने इसमें साथ साथ इनपुट की कमांड भी लगानी है, तो यहाँ एक और ब्रैकेट लगा दें। इनपुट की कमांड भी लगानी है आपने, तो यहाँ एक और ब्रैकेट लगा दें इनपुट, और फिर आपका ब्रैकेट क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब ये आपसे इनपुट लेगा, ये प्रोग्राम रन होगा। अब आप लगाएंगे इफ एज ग्रेटर देन क्या है आपके पास? 18 है। अच्छा, यहाँ पर जब आपने ऊपर कैपिटल लिया है, तो इधर भी आप कैपिटल लेंगे। एज ग्रेटर देन 18 है, देन तो यहाँ लगता नहीं है, तो देन की जगह आप क्या लगाते हैं? दो नुक्ते। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। जैसे आप इंटर दबाएंगे, यहाँ देखें अंदर आ गया इसके प्रिंट, यू आर एबल टू वॉच द मूवी। ठीक है जी। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया। अब प्रोग्राम को बनाने के बाद आपको क्या करना होता है? सेव करना होता है। ठीक है जी। अब आप इसको रन करते हैं यहाँ से। पेज पूछ रहा है, आपने यहाँ दिया 18, तो इस पे ये कोई मैसेज नहीं देगा। हमने क्या मिस्टेक की है इसके अंदर? ये बात हमने इक्वल नहीं किया। क्या नहीं किया? सर यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया हमने। ग्रेटर देन एन इक्वल टू इक्वल टू। 18। अब मैं 18 लिखूंगा, तो ये मैसेज देगा यू आर एबल टू वॉच द मूवी। अगर मैं इसके अलावा कुछ इसको रन करने के बाद मैसेज देता हूँ, तो मुझे एल्स देना पड़ेगा। अगर ये नहीं देता, प्रिंट आर चाइल्ड। ठीक है, यू आर चाइल्ड। अब कितनी स्टेटमेंट हो गई? जब 17 हो गई, 18 हो गई, 18 के बराबर होगा तो ऊपर वाला मैसेज आएगा। और जब उससे छोटा होगा, जैसे मैं लिखता हूँ 17, इस पे क्या देगा ये? यू आर चाइल्ड। यही होती है सिलेक्शन आपके पास। गेटिंग द पॉइंट? यहाँ केस एंड केस नहीं होता, इधर केस एंड केस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दानियल, क्लियर है ये चीज मैंने जो सिलेक्शन बताई है? जी जी।
इसके 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। ये बात वही वाले क्वेश्चन थे जो हमने सूडो कोड में किए थे शुरू में, याद है? इफ वाले जो मैंने करवाए, हाउ मेनी बैग का डजन, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो पांचों दोबारा प्रोग्राम कोड में तुम कर लेना उसको ना, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं बुक खोल रहा हूँ, फिर ए लेवल की बुक से भी करवाऊंगा। ए लेवल वाली भी खोल लेते हैं। और ओ लेवल वाली भी खोल। असल में मेरा ख्याल है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चों को पहले ही करवा देना चाहिए, क्या ख्याल है? जी सर। क्योंकि ताकि यहाँ पे आके फिर बच्चे को पता नहीं होता और आगे चले जाते हैं, फिर वो ऑब्वियसली बेसिक्स नहीं होते हैं। या तो मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं एएस में भी करवा दूंगा ये, क्या कहते हो तुम? जी सर, करवा सकते हैं। क्योंकि थोड़ा, क्योंकि वो पेपर तो नहीं है लेकिन थोड़ा उसका समझ। हाँ पेपर नहीं है लेकिन थोड़ी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो मतलब बेसिक लूप्स वगैरह, सिलेक्शन हो गई, वेरिएबल डिक्लेयर करना हो गया, कांस्टेंट डिक्लेयर करना हो गया, ये सारी चीजें एटलीस्ट बच्चे को क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो वो बड़े एल्गोरिथम कर सकता है ना। जब उसको बेसिक क्लियर नहीं है तो बड़े एल्गोरिथम कैसे करेगा वो? ऐसे ही है ना। जी सर। वैसे ओ लेवल में ये चीज अच्छी कर दी कि इन्होंने पेपर में दे नहीं रहे लेकिन चैप्टर 8 में डाल दी है, तो मे भी पॉसिबल इस दफा वो दे भी सकते हैं, है ना। जी बिल्कुल दे सकता हूँ। प्रोग्राम कोड डाले लेकिन पेपर तो अभी एक ही आया है ना, 2023 के तो पहला पेपर हुआ था ना आपका, ये अक्टूबर नवंबर में दूसरा हुआ है। तो एग्जामिनर जो है प्रोग्राम कोड भी डाल सकता है। सही है, अभी एआई वाले से बाहर नहीं निकला, इसको चले आता हूँ। हाँ ये चैप्टर 8 में आ चुका है, ये पूरा प्रोग्राम कोड के ऊपर है। 8.14 सिलेक्शन, सिलेक्शन से पहले हम आए थे वेरिएबल डिक्लेयर करने। देखिए ये नजर आ रहा है आपको, कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर करते हैं दानियाल? जी सर। कि ये कांस्टेंट को कांस्टेंट लिखते हैं पूरा, वेरिएबल का नाम है कांस्टेंट पाई, तो वैल्यू क्या है इसकी, फिक्स है। 3.1। रेडियस के अंदर रेडियस ले रहा है, लेंथ के अंदर क्या ले रहा है, लेंथ, वॉल्यूम के अंदर क्या कर रहा है, रेडियस को मल्टीप्लाई कर रहा है लेंथ के साथ। और कांस्टेंट की वैल्यू क्योंकि सेम रहेगी, लेकिन रेडियस और लेंथ की क्या होगी, हर दफा यूजर अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकता है, ऐसे ही है। हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक बच्चे का मुझे ख्याल आ गया। अभी याद आया मुझे, सालिक। अच्छा लीनियर सर्च आप लोगों को याद है थोड़ा थोड़ा, एल्गोरिथम, दानियाल नहीं सर। आपको याद है ये बात? नहीं सर, रिवीजन कराना पड़ेगा। एएस को तो आपको याद रहेगा, है ये बात, वो आप भूल नहीं सकते। हम्म। इसी तरह जी। अभी आपके साथ ए टू में भी होगा जब मैं मल्टीपल टाइम कराऊंगा, क्योंकि मैं अभी फंसी को सिर्फ लीनियर सर्च के मैंने 4-5 क्वेश्चन करवा दिए ना, वो चाह रहा है जल्दी भागना। तो मैंने कहा बेटा जल्दी नहीं भागो, जल्दी भागोगे तो गिर जाओगे हैं। अगर गरम गरम रोटी खाएंगे बार बार तो जल जाएगा ना आपका। अब ये दो बिल्कुल। प्रोग्राम एक साथ हो गए। अब ये कह रहा है कि ये जो है ना इंडेंटेशन इशू है, इसमें जो है ना बिल्कुल आपके पास स्पेस कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब
क्योंकि हमने कॉपी किया तो इसमें कोटेशंस की गलतियां आई हुई, कोटेशन वैसी ही डली हुई जैसी होना चाहिए, उससे हाँ कॉपी जी, किया। इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हाँ, वो कोटेशन सारे चेंज करना पड़ेगा, फिर ये एरर नहीं देगा। ये सब में आना स्टेटमेंट में इसने गलत कॉमे डाले हैं ना, वो जो हमने बुक से कॉपी किया ना, सीधे होते हैं वो, टेढ़े नहीं होते कॉमे जो। अब मैं इस पे से इसको मैंने इसको यूज किया कि हमारा टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा एग्जाम्पल में। अब ये सीधी सी एग्जाम्पल नजर आ रही है। अगर आपके पास एग्जाम्पल अच्छी हो ना, तो चीज को समझने में क्या रहती है, आसानी रहती है। अब जो आपको W3 स्कूल दिया ना, उस पर यूजर डिफाइन अगर आप कोड करेंगे ना, उसका कंसोल चलेगा ही नहीं। यानी जैसे आप इसमें इनपुट ले रहे हैं ना, INT करके और इनपुट ले रहे हैं, वहां यूज करेंगे W3 स्कूल पाइथन पे, तो वो एरर देगा। क्या देगा? एरर देगा। उसको इस तरह डिजाइन किया गया कि वो प्री डिफाइंड वैल्यूज करता है, वो उसके अलावा करता ही नहीं। अब आपका पहले ये वाला प्रोग्राम अलग है और ये वाला प्रोग्राम क्या है, अलग। एक को हम फंक्शन बना सकते हैं और एक को मेन प्रोग्राम बना सकते हैं। समझ रहे हैं बात? या सही है। प्रोसीजर बना सकते हैं, सिर्फ छोटी सी तब्दीली करना पड़ेगी हमें, ऊपर एक देना पड़ेगा और एक नीचे देना पड़ेगा, और नीचे कॉल करना पड़ेगा। आपने किए फंक्शन और प्रोसीजर दानियाल? जी सर, वो सब फंक्शन में वैल्यू रिटर्न होती है और प्रोसीजर हाँ में नहीं होती। हाँ, लेकिन पाइथन में ना फंक्शन नहीं, का सब एक ही होते हैं, फंक्शन प्रोसीजर एक ही होता है पाइथन के अंदर। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट आगे जाके खत्म है पाइथन। इसको रन करें तो ये अलग पीस ऑफ कोड है जो सिलेक्शन का है, और ये अलग पीस ऑफ कोड है जो आपको कांस्टेंट के बारे में बता रहा है कि इसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं होती। इसको आप रन करें। अब ये देखिए खत्म हो गया ये। अब अगला, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। जी, ये बात रेडियस की वैल्यू बताएं। 4 ले लें। ठीक है, लेंथ की वैल्यू बताइए दानियाल। तो 2 ले लें। तो ये आपका आंसर क्या है? सही है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम फार्मूले जो हमने उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, उससे आ गया ना। इस जगह पे आ गई। तो जब भी आपको कांस्टेंट डिक्लेयर करना हो, तो फिर उसके आगे आप इक्वल डाल के वैल्यू डाल देते हैं। जैसे यहाँ मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ, हैश राइट अ प्रोग्राम। तो ये बात अभी आप लैपटॉप पे, जी सर। कंप्यूटर पे हैं, तो मैं आपको कंट्रोल दे सकता हूँ फिर। राइट अ प्रोग्राम टू, एक मैं यहाँ का पहुंच गया, टू चेक योर, ये मैं ए लेवल की बुक का क्वेश्चन दे रहा हूँ, योर वैल्यू एंड माई वैल्यू। फिर मैं चैप्टर 19 पे जाऊंगा, ठीक है? जो चीज चैप्टर 8 में है, वो चीज कहाँ दी हुई है चैप्टर 19 में? कहाँ दी हुई है? चैप्टर 19। 19 में बुक के अंदर। तो हम लोग 19 पे जाएंगे अभी, बुक से भी करेंगे। ठीक है जी। दानियल, बुक तो मैंने आपको शेयर कर दी थी ना PDF में? सेकंड सर मैं देख लेता चेक हूँ। योर जी सर, वैल्यू की भी। माई वैल्यू इफ माई वैल्यू इज ग्रेटर देन योर वैल्यू। इसको हैश कर देता हूँ, ग्रेटर देन। हैश का मतलब क्या होता है? कमेंट। यू विंस, अदरवाइज आई विन। तो जनाब दानियाल साहब, कितने वेरिएबल डिक्लेयर होंगे इसके अंदर? ये बात मैं आपको कंट्रोल दे रहा हूँ, दे दिया मैंने आपको कंट्रोल। कितने वेरिएबल डिक्लेयर होंगे दानियाल? 3 वेरिएबल होंगे। नहीं, 3 नहीं होंगे। 2 होने चाहिए ना, योर वैल्यू और माई वैल्यू। हाँ,
दोनों को कंपेयर करेगा ना, सिलेक्शन करनी है, इफ लगा हुआ है ना, अच्छा अच्छा ठीक इफ माई वैल्यू इज ग्रेटर देन योर वैल्यू देन यू विन, अदरवाइज। अब ये दो वेरिएबल पहले डिक्लेयर करेंगे और फिर उनकी डेटा टाइप स्टेटमेंट भी उसी में जोड़ देंगे। ये पाइथन के अंदर इनको ये आसानी है, बीबी वरना अलग अलग डिम करके करना पड़ता है। वेरी गुड बात, बहुत, तुम्हारी टाइपिंग स्पीड अच्छी है मेरी तरह, बल्कि मुझसे भी फास्ट है। दानियाल की भी अच्छी हो गया ना दानियाल। सर बिल्कुल। मेरे पास एक A2 का बच्चा था, हम्माद, उसका बी ग्रेड आया था, पहले डी आया था एएस के अंदर, तो वो बहुत फास्ट लिखता था। तो मैंने उसको कहा तुम्हारी कैसी होगी, बोला गेम खेलते खेलते हो। सर मैं भी गेमिंग खेलता हूँ, इस वजह से मेरी भी मसल मेमोरी है। वो इतनी जल्दी जल्दी A2 के कोड जो पेपर में आए हुए फटाफट कर लेता था, उसको मैं कोई 10-15 प्रोग्राम देता था एक दिन के अंदर, और वो नहीं सर, सारे। वो मसल मैली वो कहते हैं मसल मेमोरी होती है ना, उस वजह से जल्दी जल्दी लिख लेता मैंने हूँ। ऐसे वैसे बहुत कम बच्चों में देखा A2 के अंदर जितने उसके अंदर थी ना, हालांकि उसने मुझसे 4 महीने पढ़ा है, लेकिन ये कि उसके अंदर एक परसेप्शन थी, मैं मतलब इतनी फास्ट वो लिखता था कि सेकंडों में समझ रहे हो, पूरी पूरी दो दो तीन तीन लाइनें। जी जी सर, वो तो मुश्किल नहीं है इतना, मेरे लिए मैं भी लिख सकता हाँ, मुझे लगा कि 60-70 आरपीएम मारता होगा। हूँ। हाँ सर, वो वर्ड्स पर मिनट का होता है ना, मैंने उस पर चेक किया, मेरा 70 है। अच्छा, मेरी जो है ना 35 है। अच्छा अच्छा। इंटर दबा देना इसके बाद। अच्छा, ये इसने दोनों डिक्लेयर कर दिए। एक चीज तो आपको आ गई, वेरिएबल डिक्लेयर करना, है ना भाई। आप कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के लिए इफ लगाएगा। सर ये जो इंट है, ये वो कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप है, और हाँ, जो फ्लोट का क्या मतलब है? मैं फ्लोट का भूल गया। मतलब डेसिमल पॉइंट में। अच्छा अच्छा ठीक। क्योंकि एंड में पाई की वैल्यू 3.14 है ना, जी 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 जी। पॉइंट्स में ना। देखो, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको कभी भी प्रोग्राम कोड लिखना नहीं आएगा। और एक दफा आपने प्रैक्टिस कर ली ना, फिर आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में। अगर यही काम तुम वीबी में कर रहे होते ना, अब तक ये 2 पेज पढ़ चुके होते उसमें सर एक्शन। अभी आप मुझे कोई बता दे, मैं डाउनलोड कौन सा वाला करूँ, कौन सा? यार सिंपल है, आप जाओ IDLE डाउनलोड करो, पाइथन की वेबसाइट पे जाओ, 35 MB का सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड कर लो अपने कंप्यूटर पे। ठीक है सर, मैं करता हूँ। और नहीं होगा तो मुझे बताना, रिमोटली तुम्हारे कंप्यूटर पे आके मैं कर दूंगा, जूम के जरिए ठीक है कंटिन्यू ठीक। देना मुझे। ठीक ठीक ठीक। बस जाओ पाइथन IDLE 35 MB का डाउनलोड करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, इंस्टॉल हो जाएगा। सर्च में लिखो, इसको ऑन करो, पहले शेल नहीं खुलेगा। सर, पता नहीं, मैंने वो कहते हैं पाइचाम किया था ना, तो उस पे पता नहीं क्या वो जिप फाइल खुल गई थी, जिप फाइल वो अनजिप ही नहीं हो रही थी। बाय 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 चार में पहले आपको कंसोल सेलेक्ट करना पड़ेगा ओपन करने के लिए, उसमें थोड़ी पकड़ावट है शुरू में। ये सिंपल सिंपल है, कदीम जमाने की तरह, समझ रहे हो। जिस जमाने में कलर नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में। इससे अच्छा तुम स्पाइडर कर लेते, स्पाइडर अच्छा है। तो स्पाइडर कर लेता हूँ। हाँ, स्पाइडर कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, या फिर यही कर लो हमारा वाला। अगर कलरफुल करना है और गलतियां निकालनी है अपनी, टाइम बचाना है, तो स्पाइडर कर लो। ठीक है सर, वही कर लेता हूँ। वैसे वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में पाइथन में IDLE डाला हुआ होता है उसमें, ये विजुअल स्टूडियो डाला हुआ था, उसमें से जाके ओपन करना होता है। पहले मैं विजुअल स्टूडियो पे करवा रहा था, लेकिन मैंने विजुअल यूनिवर्सिटी स्टूडियो में देखा एक अच्छा प्रोफेसर है को वो वो। IDLE यूज करे, मेरे फेवरेट प्रोफेसर है, तो मुझे फिर पसंद आ गया IDLE, फिर मैं भी वो यूज करना शुरू हो गया। ये ठीक। गाड़ी की तरह है, किसी को कोई गाड़ी पसंद होती है, किसी को कोई गाड़ी पसंद होती है। गाड़ी का काम एक ही होता है, समझ रहे हो मेरी बात, मंजिल तक पहुंचाना। जी। स्पाइडर करके देखना, फिर मुझे बताना, ठीक है। जी सर, वही कर रहा हूँ बस। वरना IDLE कर लो। ये बात क्या हो ठीक। गया भाई, माई वैल्यू इज ग्रेटर देन का साइन बनाओ ना, कंपेयर के ऑपरेटर आते हैं ना, कंपेयर करने का ऑपरेटर नहीं आता तुम्हें सूडो कोड में। बात नहीं आ रहा, मैं साइन डालूं क्या। सर इसके अंदर जब जैसे इफ देन एल्स की डालते हैं, तो जो देन है, देन की जगह वो कॉलन आता है। एक मिनट, कुछ कह रहा है, उसका कंट्रोल चला गया। हेलो जी, मैंने डाल दिया, डाल दिया। क्या कह रहे हो दनियाल। सर मैं कह रहा था, जैसे इफ देन एल्स होता है, तो उसमें जो
इसके अंदर इफ देन जो डालते हैं, देन की जगह वो कॉलन डालते हैं। हाँ, इसमें फॉर लूप में भी ऐसे करते हैं, नेक्स्ट नहीं डालते। ठीक ठीक। फंक्शन और प्रोसीजर में भी यही करते हैं, एंड फंक्शन नहीं डालते। लाइन सेव हो जाती है ना। जी जी। ये देखो 2 नुक्ते डाले इसने, अब ये प्रिंट कर देगा। वेरी गुड, ये बात वेरी गुड। ब्रैकेट ब्रैकेट मेरा बच्चा। और वो सिस्को वाला कोर्स देख लिया ये बात। आपने दानिया सिस्को वाला कोर्स देखा? जी सर, मैं देखा था, वो कर लेंगे। उसमें पीडीएफ के अंदर जाएंगे फिर समझ में आएगा, वरना थ्योरी नजर आएगी, उसकी पीडीएफ के अंदर ही कंसोल दिया हुआ है। अच्छा। बाहर से तो आपको सिर्फ थ्योरी नजर आएगी, जब अंदर जाएंगे ना, जी जी। डेफिनेशन के बाद वेरिएबल की, डेटा टाइप की, नीचे एग्जांपल दी हुई है। रिमोटली बहुत अच्छी रफ्तार आ रही है बात की, वरना रिमोटली इतना स्लो चलता है। उस तो दिन ये मैं कहते हैं, ये स्पाइडर डाउनलोड किया तो इस पे पता नहीं क्या विंडोज का मसला हो रहा है, विंडोज पे बोल रहा है कि ये रन नहीं करेगा। भाई आप सिंपल जो है ना, कचरा कर लो। कचरा कह रहा हूँ, वो पुराना जमाना वाला कर लो, डॉस की तरह आइडियली कर लो। ठीक ठीक हो गया। एंड में भी मैं तुम्हें चला के दिखा दूंगा, जब कुछ अरसे बाद ये अगले वीक दिखा दूंगा स्पाइडर, जी या वो दिखा दूंगा। भाई चाह वैसे जरूरत नहीं है, आइडियली ही चलना होता है। सर, ये आईडीएलई का ये मैंने केस पे वो पता नहीं पाइथन की वेबसाइट खोली है, वहां पे मैंने कर लिया डाउनलोड। हाँ, तो 35 MB का डाउनलोड हो गया, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा। जी जी जी। और हाँ भैया, रन करें इसको जरा। 3 प्रोग्राम एक साथ रन करेंगे आपके। भेज दें। सिलेंडर की वैल्यू दे, पॉइंट में दे रहा हूँ। रेडियस दो पॉइंट में। हाँ, सही है। लेंथ भी दे दो। है 3.14 कैसे आ गई? ये तो गलत आंसर दिया है इसने, बात है ना। चलो तुम अपना अपना लिखो, अपना 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 करो, यार प्रोग्राम पे देखते हैं। सर, ये मैंने पाइथन का के इस पे एक आ रहा है कि डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट, तो इसको करना है कि नहीं? यू विन, योर वैल्यू 10 एंड माई वैल्यू 5। चल गया रन, क्या कह रहे हैं? सर, मैं कह रहा हूँ ये मैंने आईडीएलई का के इस पे एक आप आ एक रहा है काम कि करो, डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट। अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपकी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। शेयरिंग अलाउ करो अपनी स्क्रीन पे, जी जी, समझ रहा। और अपना शेयर सर, बंद। ये यहाँ पे आ रहा है होस्ट एज डिसेबल्ड एक मिनट बाद इसका जरा पार्टिसिपेंट। मसला देख लें हम लोग, ये ठी- अपनी स्क्रीन शेयर कर ठीक है देगा। सर। ये वाला तो सही हो गया ना? हाँ, मैं तुम्हें कंट्रोल हटा रहा हूँ। हाँ हाँ। शेयरिंग बंद करो ये बात। आप अच्छा वो क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। दानियाल, ठीक ठीक ठीक, समझ रहा। दानियाल भाई, जी जी जी। मैं होस्ट बना रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। जी जी सर। चलें, शेयर करें अपनी स्क्रीन। हाँ हाँ, ये हो गया ना, छोड़ दो तुम। अब मुझे कंट्रोल दे दो। तो वो कहाँ से देते हैं? ये रिमोट कंट्रोल? रिमोट कंट्रोल में जाके मेरा नाम आ रहा होगा। अच्छा, दे दिया। बस सही है, छोड़ दो। कंट्रोल आ रहा है मेरे तब। जी जी जी, देख। चलो ठीक है, आप यहाँ सर्च में आओ। सर, ये कॉटन है, सर्च नहीं है। मुझे गलत कर दिया मैंने, ये सर्च नहीं, का वो बटन। मैंने सर्च बार डिसेबल किया हुआ है। आप ये भी देखो ना, ये तुम्हारे अंदर पंगे हैं इधर। नहीं सर, वो पीस ये रहा आइडियली। तुम मत क्लिक करो, एक तो या तो मैं कर लूँ या फिर आप कर लो भाई। नहीं सर, मैंने क्लिक ही नहीं किया। दोनों मिलके क्लिक करेंगे तो फिर या तो आपका सुनेगा कंप्यूटर या मेरी सुनेगा। ये हो तो गया, अब फाइल में जाओगे इसके अंदर, और क्या करोगे, न्यू, और विंडो में आ जाओ। शो लाइन नंबर ऑप्शन में आके शो लाइन नंबर कर दो, और आइडियली में आके इसका साइज बढ़ा दो फॉन्ट का। कितना कर दे, 16?
कर दें सर, देखे तो। ठीक है भाई, अब वहां से कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं अपने कंप्यूटर से, लेकिन मैंने कोड कॉपी किया नहीं था। तो ये तुम्हारा रेडी हो चुका है प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ तुम बना सकते हो प्रोग्राम। ठीक है। ये बात टोटल वाला फार्मूला करें इधर। जी सर कर दो। हाँ वो टोटल वाला फार्मूला याद है तुम्हें दानियाल? जिसमें टोटल इज इक्वल्स टू, दस, तो टोटल। 5 नंबर ले लेते हैं, 5 नंबर के का टोटल निकाल लेते हैं और फिर उसको आउटपुट कर देते हैं। ठीक है। सही है, फॉर लूप के जरिए। तो पहले नंबर ले लेते हैं, नंबर लूप के अंदर आएगा। सबसे पहले आएगा आपके पास फॉर एक्स। एक्स क्या है? काउंट का वेरिएबल। इन रेंज, इसमें एक स्टेप कम जाता है। आपने कहाँ तक चलाना है? 5 नंबर तक। तो 0 टू तो कहाँ तक 4 चला? तक, 4 तक। तो सिक्स। 6 क्यों ले? सिक्स का मतलब 5 तक जाएगा ना। अच्छा अच्छा। और आगे 2 नुक्ते लगा दिए, तो स्टार्टिंग रेंज आ गई फॉर लूप की और नेक्स्ट भी आ गया। फॉर एक्स इन रेंज 0 to 6 का मतलब क्या है? 0 to 5, एक स्टेप कम जाता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर लूप के अंदर लेंगे ना, क्योंकि एक से ज्यादा मरतबा हमने इनपुट लेना है। ऐसे ही बात जी रुक। लूप के अंदर लेंगे। ठीक है जी। इंटर योर नंबर। अब ब्रैकेट दोबारा क्लोज। लूप के अंदर आ गया। नंबर लेने के बाद आपने टोटल का वेरिएबल यहीं डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, टोटल इक्वल टू टोटल। टोटल प्लस क्या होता है? टोटल प्लस 9। अब आपका लूप खत्म हो गया, इतना छोटा हो गया फार्मूला। कितना मजेदार हो गया ना। इंटर दबाया, बिल्कुल कोने पे आ गए, आप लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आ गए। अब आपने लिखा प्रिंट। आप स्टेटमेंट अगर देनी है तो स्टेटमेंट लिख लो टोटल, डबल मेरे को कोटेशन कर दिया, टोटल इज कोटेशन कॉमा। टोटल हमारा स्मॉल में था तो स्मॉल में लिखेंगे, कॉमा डालना है। वेरिएबल को सेपरेट करने के जैसे सूडो कोड में कॉमा डालते हैं। अब आपका प्रोग्राम तैयार है, आप इसको सेव करेंगे। टोटल प्रोग्राम। ठीक है भाई, ठीक। रन करें बात इसको। जी सर करें। क्या ख्याल है, चलेगा हमारा प्रोग्राम? अच्छा, मैंने थोड़ा स्पेस देना चाहिए था कोटेशन के बाद, ताकि थोड़ा हट के हम मैं टाइप करता, इसके अंदर घुसेड़ दिया मैंने, है ना, स्टेटमेंट में। जी। कितनी दफा नंबर लेगा अब ये? 5 मरतबा ना, 5 नंबर लेगा। तो जी जी। पहला देता हूँ 15। ये क्या एरर दे रहा है कि टोटल इज नॉट डिफाइंड, ये कह रहा है टोटल डिक्लेयर करो। यानी मिस्टेक हो गई, इसको टोटल असल में स्ट्रिंग लेता है। ये क्या लेता है इसको? बाय डिफॉल्ट पाइथन वेरिएबल को क्या लेता है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग लेगा टोटल हाँ। मुझे लूप से पहले डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। सही। अंदर नहीं आता, सूडो कोड में भी कहाँ आता है? बाहर। जी जी। बाहर होता है, सही है। टोटल, तो टोटल को मैं क्या बना दूंगा? इंटीजर।
ठीक है, अब रन करो। ठीक। वो वाली गलती सही कर देता, स्पेस दे देता थोड़ा। अभी भी कह रहा है कि टोटल डिफाइन नहीं किया, क्या एरर दे रहा है? टाइप INT समझ में नहीं आ रही इसको टोटल की। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप INT मैंने क्या कैपिटल लिख दिया? स्मॉल में लिखा है INT। ब्रैकेट मांग रहे हैं क्या? चलो टोटल को जीरो ले लेते हैं। इसको चलना तो चाहिए। हो गया। वो टोटल को इनिशियलाइज करा है जीरो। समझ में आ रही बात? लेकिन इसको ऐसा करना नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट इसको जीरो खुद ही सपोज कर लेना चाहिए, क्या ख्याल है? जी जी जी, जी। क्योंकि अगर आपने इंटीजर ले लिया तो फिर तो जीरो ही डिफॉल्ट होगा ना। लेकिन वो ले नहीं रहा, इसका मतलब पाइथन में हमें जीरो इनिशियलाइज करना पड़ता है, काउंटिंग वाले फार्मूले के लिए भी और टोटल वाले फार्मूले के लिए भी। VB में ऐसा नहीं करना पड़ता। ठीक है, ठीक। काउंटिंग वाला फार्मूला किया ना, काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव एंड हाउ मेनी नंबर्स आर नेगेटिव। दानियल किया ये फार्मूला सुडो कोड में? नहीं सर। अच्छा, ये बात आपने किया ही। जी सर, हमने तो किया। कितने हो गए नंबर? अब 1 2 3 4 5। 5। छठा मांग रहा है ये छठा पर ये वो 6 की वजह से मांग रहा है, जो आपने 0 और सर 6 ये लिया है। जीरो 0 to 6 का मतलब 7 तो नहीं हो जाएगा? भाई। जी जीरो टू सर, मैं वही कह सिक्स रहा था। 5 हो गया ना। 0 to 6 7 होता है ना, एक स्टेप कम करता है पाइथन। अच्छा। हाँ, तो 0 to 6 कितना हो गया? 5। सही सिक्स है, तो फिर 6 क्या नंबर ले रहे हैं फिर। यहाँ तो 6 आ गए। हाँ, 0 to 5 कितना हो? जीरो को भी काउंट करेगा ना। 0 1 2 3 5 और 6 हो गया ना। अब नहीं आएगा, अगला नहीं मांगेगा। 0 to 6 का मतलब कितना हो गया? 5। एक स्टेप कम किया है ना, 7 नहीं किया। अगर 0 to 6 काउंट करेंगे तो 7 बनेगा ये बात। जी जी, मैं यही कह रहा था कि वो तो 7 हो जाता है। हाँ, असल में मैं थका हुआ हूँ थोड़ा। एंडिंग टाइम चल रहा है, कल सुबह बैरिया जाना है, फिर वहां धमाल करना है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। सास के इल्जाम सहने, बिल्कुल। सास के इल्जाम सहने झूठे सच्चे। हाँ, वहां रोजाना की ये कहानी है। वहाँ तो कहानियां ही अलग है। हाँ, अजीब व गरीब स्कूल है। बस गुस्सा नहीं करो, बर्दाश्त करते रहो। जी दानियाल, समझ में आया? जी जी सर। अब मुझे एवरेज निकालना है। सर एवरेज को भी पहले 0 पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसको वो कर देंगे रियल फ्लोट। मैं करके देख रहा हूँ, अगर ये करता है तो ठीक है, वरना एवरेज हमें बाहर निकालना पड़ेगा। उसमें हमने एक प्री डिफाइन में सेंटेक्स किया तो था, जिसमें डेटा टाइप भी लिखी हुई थी और वैल्यू भी लिखी थी, W3 स्कूल पे, याद है? कल जब हम कर रहे थे, उसने ब्रैकेट के अंदर लिखी थी ये बात, वैल्यू जी सर। ऐसे करके लिखी थी। जी, मेरे मेरे ख्याल से ऐसे ही थी। याद नहीं है लेकिन। हाँ, मुझे भी असल में याद नहीं, मैंने वो एग्जांपल वहां देखी थी। क्योंकि ये सब चीजें हम अपने P4 में नहीं करते, इनिशियली सिखाने के लिए होता है, P4 में नहीं होती चीजें। उसमें सूडो कोड लिखा हुआ होता है, हमें प्रोग्राम कोड करना होता है, समझ रहे हैं? मेजोरिटी। अगर पहला क्वेश्चन 25 नंबर का आया तो 10 नंबर का सूडो कोड लिखा हुआ है, इसका आपने प्रोग्राम कोड खाली बनाना है, देखिए, समझ रहे हैं? अब आप यहाँ पर आगे आपने लिखा ABG, फार्मूला वही रहेगा, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ काउंट। काउंट कितना है? 5 होगा। 6। 6 है ना सर, 6 लिया है। 6 होगा। और इसके बाद प्रिंट एवरेज कर दोगे।
कोड कितना छोटा हो गया ये बात। जी बिल्कुल। यही सूडो कोड में लिखते हैं, पता नहीं कहाँ तक जा रही होती। सर एवीजी लिख दे। अरे स्टेटमेंट बना रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। खूबसूरती नहीं करूँ प्रोग्राम के अंदर। तुम चाह रहे हो कशीदा कादी ना करें भाई, काम को खूबसूरत अंदाज से करें, पेलने वाला काम थोड़ी करते हैं इसके अंदर, दिल से काम करते हैं भाई। अच्छा ऊपर वाले का भी मैं थोड़ा इक्विटेशन के बाद गैप दे दूं ताकि उसके अंदर ना घुसे, बिल्कुल अंदर घुस जाता है उसका। चल भाई दूर, ठीक है भाई, अब रन करते हैं, देखें